मैं हूं मलिक कासिम और आप मेरा चैनल देख रहे हैं फिलासफर एटला। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा है कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाह नामे को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी अहमियत को। तो हमने पिछली वीडियो में शिक नंबर 18 तक डिस्कस किया। अब हम शिक नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। शिक नंबर 19 ये कहती है कि शादी करते हुए, निकाह नामे पर साइन करते हुए, शिक नंबर 19 को अगर मियाँ और बीवी यानी कि लड़का और लड़की आपस में डिस्कस करते हैं तो शिक नंबर 19 के तहत बीवी मर्द पर या लड़की अपने शोहर पर, अपने उस लड़के पर जिसके साथ उसका निकाह होने वाला है, शराइत आयद कर सकती है कि अगर उसने कभी ज़िंदगी में उसको तलाक दी तो उसकी सूरत में उसको इतना जुर्माना पे करना पड़ेगा, इतना हर्जाना पे करना पड़ेगा, या इतनी उसको जो है ना नानो नफ़का की रकम अदा करनी पड़ेगी। तो ये शिक नंबर 19 के तहत आपस में चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। फिर शिक नंबर 20 ये कहती है कि अगर आपने नानो नफ़का के मुतल्लिक कोई एक दस्तावेज़ बनाया है, जिस तक को आप स्टाम्प पेपर या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कहते हैं, कि फॉर एग्जांपल मर्द जो है ना बीवी के नाम इतनी जायदाद करवाएगा शादी होने की सूरत में, मर्द बीवी को जो है ना महाना उसकी जो आमदनी है उसका 10%, 50%, 60% इतना जो है ना वो लाजमी तौर पर पे करेगा। तो ये शेक नंबर 20 के तहत लड़का और लड़की आपस में तय कर सकते हैं। इस तरह के दस्तावेज को कानूनी तौर पर निकाह नामे के अंदर शामिल कर सकते हैं। फिर शेक नंबर 19 और 22 ये मुतालबा करती है कि शोर जो है दूसरी शादी करने की, अगर उसकी करने की सूरत बनती है तो उसको सालसी कौंसल से इजाज़त लेना पड़ती है। आम तौर पर बीवी की इजाज़त लेना ज़रूरत नहीं होती। आप सालसी कौंसल से इजाज़त लेते हैं। लेकिन अब नज़रियाती कौंसल, इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने ये करार पाया है कि अब आपको दूसरी शादी करने के लिए सालसी कौंसल से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप निकाह नामे को गौर से पढ़ेंगे, उसकी तमाम शिकों को आपस में तय करेंगे और उन तमाम चीज़ों को आपस में नेगोशिएट करेंगे कि शादी की सूरत में इतना नानो नफ़का मिलेगा, शादी की अगर तलाक होती है तो उसके ऊपर इतनी शराइत आयद होती हैं, इतना हर्जाना पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ भी आप आपस में तय कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के होते हुए जब भी आपके आपस में मामलात ख़राब होंगे तो वो तलाक की सूरत में आपके सामने नहीं आएँगे। आप उन चीज़ों से डरेंगे, आपने उन चीज़ें आपस में तय की होंगी। आप उन कानूनी शिक्कों से डरेंगे, आप उन कानूनी आपस में जो आपने दस्तावेज़ात तय किए हैं उनसे डरेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस होती है एक निकाहनामे की। अगर आप निकाहनामे को गौर से पढ़ेंगे, उसके ऊपर नेगोशिएट करेंगे और आपस में उन चीज़ों को तय करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जो एक पर्सनल लाइफ है, आपकी जो एक माशरती लाइफ है, आपकी जो मियाँ बीवी का एक तल्लक है, वो एक बेहतर अंदाज में आप आपस में क्या कर सकते हैं, इस्तवार कर सकते हैं।